हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्णा जी जीके सेंटर पर। दोस्तों, आज से हम लोग डेली जीके सीरीज चालू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग रोजाना 10 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और वैसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जिसमें एसएससी, रेलवे में और बाकी और भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री को चालू कर रहे हैं आज से। तो हिस्ट्री में को हम लोग जानते हैं कि 3 भाग में पढ़ते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इसमें सबसे पहले हम लोग मध्यकालीन इतिहास से चालू कर रहे हैं। चलिए, तो बिना समय व्यर्थ किए मध्यकालीन इतिहास के पहले प्रश्न को हम लोग लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और डैश के बीच लड़ा गया था। तो दोस्तों, तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से हम लोग एक चीज़ और बात ध्यान में रखना है कि तराइन का प्रथम युद्ध तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। जिसमें विजयी कौन हुआ था? जिसमें विजयी हो गए थे पृथ्वीराज चौहान। जिसमें विजय हुए थे पृथ्वीराज चौहान। और हारा कौन था? मोहम्मद गौरी। तराइन का प्रथम युद्ध, दोस्तों इसके हम लोग डिटेल सॉल्यूशन को देख लेते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गौरी हार गया था। जबकि तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या हुआ था? 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी जीत गया। मोहम्मद गौरी ने इन 2 युद्ध के अलावा एक और युद्ध लड़ा 1194 ईस्वी में, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध किसके खिलाफ लड़ा था? जयचंद के खिलाफ। जयचंद कौन थे? कन्नौज के शासक थे, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया। तो मोहम्मद गौरी ने भारत में 3 युद्ध लड़ा जो सबसे फेमस है। एक तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर के युद्ध, जिसमें से तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी हारा और पृथ्वीराज चौहान जीत गए। जबकि बाकी 2 युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी जीत गया, और चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया और जयचंद हार गए। तो तराइन का युद्ध जीतने के बाद पृथ्वीराज चौहान जब हार गए तराइन के द्वितीय युद्ध में, तो उनके क्षेत्र पर कब्जा कौन कर लिया? मोहम्मद गौरी। और उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासक बना दिया, जिसने आगे चलकर गुलाम वंश की स्थापना की, जिसका अध्ययन हम लोग आगे करेंगे किसमें? दिल्ली सल्तनत में। चलिए, आज के दूसरे प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। देखिए, यहाँ पर सारा चीज़ हम लोग लिख दिया है। आप लोग यहाँ से जितने भी हमने रेड कलर से कर दिया, हाईलाइट कर दिया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला हमने देखा, पहला यहाँ पर क्या है कि देखिए, यहाँ पर बोला तराइन का प्रथम युद्ध पूरा लिख दिया है हमने। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। दूसरा लिखा हमने, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, कब हुआ सो और किस, हमको ध्यान में रखना है कब हुआ और किसके बीच हुआ और कौन जीता, बस इतना ध्यान में रखना है। जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और उनके राज्य पर अधिकार कर लिया और अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को शासक बना दिया। और तीसरा जो युद्ध लड़ा था वो चंदावर का युद्ध, हमने देखा मोहम्मद गौरी ने 1194 चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित कर दिया। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जयचंद कौन थे? ये कन्नौज के शासक थे। चलिए, आज के हम लोग दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो हमने अभी देख लिया है ऊपर, बस उसी से आंसर देना है। तो तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, एक 1192 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर 1192 ऑप्शन में है, नहीं तो कौन आंसर हो जाएगा? 1191 वाला। बिल्कुल सही तरीके से सेम टू सेम प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग देख लीजिएगा एसएससी और रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, सेम मतलब पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैं बता रहा हूँ। तो इसमें न आने का कोई संभावना ही नहीं है। आप लोग बस खाली रिवीजन करते चलिए, और जो लोग हिस्ट्री अभी नहीं पढ़ रहे हैं, जीरो से पढ़ रहे हैं, तो वो सुनते चलिए, कहानी के रूप में आपको याद होते चलेगा। चलिए, आज के हम लोग तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों, आपका तीसरा प्रश्न है, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा निम्नलिखित में से किस राजा को पराजित किया? अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, मोहम्मद गौरी ने भारत में 3 युद्ध लड़ा जो सबसे फेमस है। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध। इसने और बहुत सारे छोटे छोटे लड़ाई लड़े, लेकिन उसे एग्जाम में उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखते हैं। ये 3 युद्ध जो लड़ा उसने शुरू में, ये बहुत ही फेमस और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। बाकी छोटे छोटे जो लड़ाई लड़ा वो सब नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये तीनों बहुत ही पूछा जाता है। तो हमने तराइन का प्रथम युद्ध बता दिया, द्वितीय युद्ध बता दिया, चंदावर का युद्ध बता दिया। तो चंदावर के युद्ध में किसको हराया था, पराजित किया था? तो हमने अभी तुरंत बताया किसको? जयचंद को पराजित किया था। जयचंद कौन थे? कन्नौज के शासक थे। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आज के हम लोग चौथे प्रश्न पर चलते हैं। आंसर हो गया बी। तो आज का आपका दोस्तों चौथा प्रश्न है,
मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, बिल्कुल, जिसमें डैश की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। तो पृथ्वीराज चौहान कब हारे थे? पहला युद्ध तो जीत गए थे 1191 वाला तराइन का, और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। तो दूसरा युद्ध में हारे थे पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद उनके मतलब जितना भी राज था उस पर कब्जा कर लिया था और कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने शासक बना दिया था। तो कौन? तराइन का द्वितीय युद्ध, बिल्कुल सही। अच्छे से आप लोग खाली सुनते चलिए, आपको याद होते जाएगा। एक ये सब रिवीजन से ही आपके माइंड में बैठेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के हम लोग 5वें प्रश्न पर चलते हैं। तो आज का 5वां प्रश्न है, अब देखो, महमूद गजनी का प्रसिद्ध अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? देखो, हम लोग जानते हैं कि महमूद गजनवी के बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। इससे भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। महमूद गजनवी जो है 1001 ईस्वी से लेकर और 1027 ईस्वी तक भारत में 17 बार आक्रमण किया। कब से कब तक? 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक, जिसमें से इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण जो है 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर था। सोमनाथ मंदिर वर्तमान में जो गुजरात में, उस पर वो बहुत ही फेमस है, जो कि अच्छा 1025 ईस्वी में किया, लेकिन उसका कुल तो 17 बार आक्रमण किया, लेकिन सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था उसका 16वां आक्रमण था, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। उसका अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया। जब 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, उसके बाद लौटते वक्त रास्ते में उसके जाट समुदाय से उस पर हमला कर दिया था। तो अच्छा, यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा? तो महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण भारत पर किस पर था? जाटों के विरुद्ध था। लेकिन सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन था अंतिम में? तो सबसे प्रसिद्ध कौन? सोमनाथ मंदिर वाला। आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल। प्रश्न समझ गए? महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध था, लेकिन सबसे प्रसिद्ध अंतिम आक्रमण जो कि 16वां था, कौन? सोमनाथ मंदिर पर। ऐसे भी ऑप्शन में आप लोग देखिएगा तो जाट वाला ऑप्शन नहीं है, तो आप लोग किसको मारिएगा? सोमनाथ को मारिएगा। सोमनाथ पर आक्रमण जो हुआ तो वो समझ गए ना बात? तो बिल्कुल ऐसा ही आप लोग ध्यान से समझते चलिए। ऑप्शन नंबर कौन? सी हो जाएगा सही। चलिए, आज का हम लोग 6ठे प्रश्न पर चलते हैं। आप देखिए, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, महमूद गजनवी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो महमूद गजनवी कहाँ था? अफगानिस्तान के गजनी का रहने वाला था। अच्छा, अब इसके महमूद गजनवी वंश के संस्थापक, यहाँ पर आप लोग देखते चलिए, महमूद गजनवी वंश के संस्थापक सबुकतिगिन का पुत्र था। गजनवी वंश कहाँ? अफगानिस्तान के क्षेत्र में था। इसका पिता शासक था वहाँ, उसका सबुकतिगिन का पिता था। महमूद गजनी अफगानिस्तान के गजनी का रहने वाला था। दूसरा आप लोग देखिएगा, दूसरा पॉइंट जो हमने लिखा, उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ये सब ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तीसरा, भारत पर सबसे प्रसिद्ध हमला 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला था, जो भारत पर 16वां हमला था। अगला देखिएगा, 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी ने जाटों के विरुद्ध अपना अंतिम आक्रमण किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, सोमनाथ मंदिर पर। अगला, महमूद गजनवी के साथ फिरदौसी, अलबरूनी तथा उत्वी जैसे इतिहासकार आए थे, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो देखिए आप लोग। अलबरूनी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अलबरूनी जो है, इसके बारे में कुछ जान लीजिए। यह महमूद गजनवी के साथ आया था। कब? 11वीं शताब्दी में। स्वाभाविक है, महमूद गजनी कब आया था? 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच। तो कौन सी शताब्दी हो जाएगा? 11वीं शताब्दी। तो अलबरूनी भारत कब आया? 11वीं शताब्दी में। एक ये याद रखिएगा। यह कहाँ का रहने वाला था? अलबरूनी वर्तमान जो उज्बेकिस्तान है वहाँ का रहने वाला था। अलबरूनी एक विद्वान इतिहासकार था जो 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसका 2 पुस्तक बहुत ही फेमस है, एक किताब उल हिंद और एक तहकीक ए हिंद। अच्छा, अब यहाँ से ध्यान में रखना ये है कि किताब उल हिंद जो है किस भाषा में लिखा गया था? तो किताब उल हिंद जो है फारसी भाषा में लिखा गया था। ये ध्यान में रखना है, किस भाषा में? फारसी भाषा में। इसका दोनों पुस्तक याद रखिएगा, एक किताब उल हिंद और एक तहकीक ए हिंद। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, आगे हमने लिख भी दिया है कि अलबरूनी एक फारसी विद्वान इतिहासकार था जो उज्बेकिस्तान से 11वीं शताब्दी में कहाँ आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ये बहुत ही बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। अलबरूनी ने किताब उल हिंद की रचना अरबी भाषा में की थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए
आगे हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? तभी हमने बताया महमूद गजनी अफगानिस्तान के गजनी का रहने वाला था। तो ऐसा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इस आज के 7वें प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 7वां प्रश्न है, किताब उल हिंद एक किताब है जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, डैश द्वारा लिखी गई थी। तो हमने क्या बताया? अलबरूनी मोहम्मद गजनबी के साथ आया था, जो कि एक इतिहासकार था। इसने 2 किताब लिखा, एक किताब उल हिंद और एक तहकीक हिंद। किताब उल हिंद किसकी रचना है? अलबरूनी के। किताब उल हिंद किस भाषा में लिखा गया था? अरबी भाषा में लिखा गया था। यह भी प्रश्न पूछता है, तब ये भी ध्यान में रखिए। चलिए आज के 8वें प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? आपका ऑप्शन है ए 1210, बी 1398, सी 1492 और डी 1526। देखिए तैमूर लंग से प्रश्न पूछा जाता है, सबसे पहले तो कब आक्रमण किया था। अब ध्यान में रखिए कि तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि तैमूर लंग जब भारत पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली पर किसका शासन था? तो उस समय दिल्ली पर तुगलक वंश का शासन था। तुगलक वंश के साथ सुल्तान कौन थे उस समय? नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक बहुत ही कमज़ोर शासक थे और उनकी मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। चलिए इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहला तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में हमला किया। दूसरा तैमूर के आक्रमण के समय नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक दिल्ली का शासक था। उसके बाद भारत पर आक्रमण, अच्छा तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण क्या शासन करने के लिए किया था? बिल्कुल नहीं, उसका एक ही मकसद था धन लूटना। तो ये भी हमने लिख दिया, भारत पर आक्रमण उसने धन के लालच से किया था। उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद शाह कमजोर तुगलक शासक था। बिल्कुल, नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तो यह भी ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लगभग 712 ईस्वी में किसने सिंध पर विजय प्राप्त की? दोस्तों अब यहाँ पर देखिए, भारत पर मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था 2 तरफ से हुआ था, एक तो अरबों द्वारा और दूसरा तुर्क द्वारा। तो अरब आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जिसने कब सबसे पहले आक्रमण किया? कब? 712 ईस्वी में, और सिंध पर विजय प्राप्त की। वहाँ के राजा दाहिर को पराजित कर दिया था। कौन सा युद्ध हुआ था? रावर का युद्ध। ध्यान में रखिएगा, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम अरब आक्रमणकारी था, जिसका नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया। उसने 712 ईस्वी में रावर के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर दिया था। तो हमने क्या बोला वही यहाँ पर देखिए किस अरब आक्रमणकारी था, तो किसने? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर लिख भी दिया है ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। क्या लिखा है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम अरब का मोहम्मद बिन कासिम था। इसने 712 ईस्वी में रावर के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर दिया। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो आज का लास्ट प्रश्न है। डैश के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना पर हमला किया था। याद रखिएगा दोस्तों, ट्रांसऑक्सियाना वर्तमान ईरान के पास है। ठीक है, उस समय वहाँ का ट्रांसऑक्सियाना का शासक था कौन? मोहम्मद ख्वारिज्म शाह, जिस पर आक्रमण किसने किया था? चंगेज खां। याद रखिएगा 1219 ईस्वी में। और वहाँ का शासक मोहम्मद ख्वारिज्म शाह जो था, उसका पुत्र था जलालुद्दीन मांगबरनी। वहाँ से भाग निकला था और भारत की ओर भागा था, जिसका पीछा करते हुए चंगेज खान दिल्ली की सीमा तक आ पहुँचा था। और जिस समय जलालुद्दीन मांगबरनी दिल्ली की तरफ भागा, उस समय दिल्ली प्रशासन था कौन? गुलाम वंश में इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश ने मांगबरनी का सहायता करने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि अगर इल्तुतमिश को अगर वो सहायता करता तो कौन इस पर आक्रमण करता? चंगेज खां। चंगेज खान बहुत ही खूंखार शासक था, इसलिए याद रखिएगा 1219 ईस्वी में ट्रांसऑक्सिया पर हमला किया था कौन? चंगेज खां। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों यह है आज का आपका अंतिम प्रश्न। धन्यवाद। नेक्स्ट दूसरा एपिसोड कल आएगा। तो चलिए आप आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग कल देखेंगे। धन्यवाद।